नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। तो आज नेस्को में हम मौजूद हैं जहां पर इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और इसी के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम की एक झलक। सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी से सविनय आग्रह करती हूँ कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय श्री अमित भाई शाह जी। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पत्तन बोर्ड मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, आप सभी लोग जहां पर आए हैं, ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी जी, मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित पवार जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री शांतनु ठाकुर जी, विजय कुमार जी, सचिव पोर्ट्स श्री सुनील पालीवाल जी, और आज इस कार्यक्रम में देश और दुनिया से आए हुए सभी डेलीगेट्स का मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की ओर से और भारत की ओर से बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूं और आपको ये समिट के लिए आज से शुरू होने वाले पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज अब बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है और 800 मिलियन की आबादी, लगभग आधी आबादी ये मैरीटाइम स्टेट में बसती है। इंडियन ओशियन रीजन के 28 देश ग्लोबल एक्सपोर्ट में लगभग 12% का योगदान देते हैं। ये पूरा पोटेंशियल ये मैरीटाइम समिट के माध्यम से आज विश्व के इन्वेस्टर और विश्व के मैरीटाइम इंडस्ट्री के चैंपियंस के लिए खुला हम रख रहे हैं। भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है।
भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी, 5000 साल पहले से भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जब आप यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी है उसको देखोगे तो लोथल के बंदर से मिस्र तक एक्सपोर्ट के पूरे व्यापार का हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है। और भारत आज नए मैरीटाइम इतिहास को सर्जने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार खड़ा है। आज के समारोह में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित है। वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की समुद्री परंपरा आज भी ग्लोबल पार्टनरशिप और रीजनल स्टेबिलिटी के केंद्र बिंदु बनी हुई है। आज इंडिया मैरीटाइम वीक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मैरीटाइम डायलॉग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वर्ष 2025 का ये इंडिया मैरीटाइम वीक एक चौथा संस्करण है और पहले 4 संस्करणों ने इसको एक मजबूत आधार बख्शा है। और मैं मानता हूं कि ये समिट 2025 की नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत का जो स्थान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। इस बार चौथे संस्करण में 100 से अधिक देशों से 350 से ज्यादा स्पीकर, 500 से ज्यादा कंपनियां, 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स की सहभागिता होने वाली है। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पर सृजन होगा। और भारत का एक लक्ष्य रहा है, भारत प्रतिस्पर्धा में नहीं परस्पर सहयोग में मानता है। परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरे देश मैरीटाइम इंडस्ट्री को विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए हम पूरा रोड मैप बना चुके हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैरीटाइम विजन सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के 3 स्तंभ पर आधारित है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ सागर, सागरमाला, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन मैरीटाइम विजन जैसे इनिशिएटिव हमने लॉन्च किए हैं। और हमने लक्ष्य रखा है कि दुनिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम टॉप 5 में भारत होगा। नए मेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स का निर्माण हम कर रहे हैं। पोर्ट हैंडलिंग में 10,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है। पोर्ट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया गया है। और इसके साथ ही भारत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भी अब जुड़ चुका है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय शक्ति, रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के रूप में परिभाषित किया है। और इन तीनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। आज दुनिया का 2/3 व्यापार इंडो पैसिफिक समुद्री मार्ग से होता है और भारत का भी 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। मोदी जी की मैरीटाइम पॉलिसी अब विकसित होकर महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, जो भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट और ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतीक बन चुकी है। सागर से महासागर, ये मोदी जी का विजन 2047 तक भारत को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसके लिए हमारे बजट में 6 गुना वृद्धि की है। $40 मिलियन का जो बजट हुआ करता था, आज $230 मिलियन तक हम पहुंचे हैं।
सागरमाला परियोजना मार्च 25 तक $70 बिलियन की 839 परियोजनाओं की पहचान हमने की है, जिसमें से $17 बिलियन की 272 परियोजनाएं पूर्ण भी कर लिए गई है। देवेंद्र जी ने अभी बताया $10 बिलियन के से मुंबई के नजीक वाधवान पोर्ट का जो निर्माण हो रहा है वो अपने पहले ही कामकाजी दिन से दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में अपना स्थान ले लेगा। ये भारत के लिए और दुनिया के लिए अपार संभावनाओं खोलेगा। इसके साथ साथ $5 बिलियन से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हम जो बना रहे हैं वो भारत के मैरीटाइम वैश्विक व्यापार को अनेक गुना बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। $200 मिलियन के निवेश से कोचिन शिपयार्ड में भारत की सबसे बड़ी ड्राई डॉक का निर्माण हम करने के लिए आगे बढ़े हैं और गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास भी हम कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कानूनी रिफॉर्म करने का काम भी हमने कर लिया है। 2025 में भारतीय बंदरगाह विधेयक 117 साल पुराना कानून हमारी संसद ने फिर से आज के परिप्रेक्ष्य में वो ग्लोबल दृष्टिकोण के साथ पारित किया है। अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 2021 एक केंद्रीय कानून द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग को विनियमित और मानकीकृत करने का इससे हमने काम किया है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 इसके माध्यम से हमने बंदरगाहों को और बोर्डों को अधिक स्वायत्तता और उनके संस्थागत ढांचे के आधुनिकीकरण का मार्ग खोला। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 106 नए जल मार्गों को घोषित किए हैं और इसमें से कई सारे हम चालू कर चुके हैं। जल समृद्धि योजना और पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी के लिए सागर सेतु पोर्टल और समुद्रयान गहरे समुद्र में खनन के लिए ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। हमने सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है, कोस्टल सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया है और मछुआरों की सुरक्षा के लिए भी ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार ने किया है। हमने पिछले दशक में तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि दर्ज की है। कार्गो हैंडलिंग में 150% की वृद्धि हमने दर्ज की है और टर्न अराउंड टाइम में भी कमी कर हम लगभग वैश्विक मानक के साथ हम नजदीक पहुंचे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए हम नीतिगत फैसले लेकर नई पॉलिसी लेकर भी आए हैं। भारत का लक्ष्य है एक ऐसा ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर विकसित करना जो विकास को गति दे लेकिन प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाए रखे। साथ ही भारत ये नहीं भूला है कि स्मॉल आइलैंड स्टेट और ग्लोबल साउथ के कई देश समुद्र से ही जीवन और जीविका प्राप्त करते हैं। उनके लिए क्लाइमेट चेंज का अस्तित्व का प्रश्न है। भारत इसका ध्यान रखते हुए भारत और विश्व मिलकर एक ऐसा महासागर बने जो ग्रीन भी हो, समृद्धि हो और साझा भी हो, सबका हो। इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं ये समिट के अंदर जो चर्चाएं होगी वो अमृत बनकर निकलेगी। न केवल भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री, समग्र विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री को ताकत देने का काम ये समिट करेगी। मैं दुनिया भर से आए हुए हिस्सेदार देश और सभी इन्वेस्टर को आह्वान करना चाहता हूं, आइए भारत में इन्वेस्ट करिए और भारत के साथ साथ आपकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करिए।
फिर से एक बार इस समिट की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को अपनी समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आपका संबोधन पूंजी स्वरूप प्रेरणा का स्रोत बनकर हमारे साथ रहेगा। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। And now the vote of thanks will be delivered by. Thank you, Dr. Sawant, for your valuable insights. I now request Shri Mohan Charan Majhi ji, Honorable Chief Minister of Odisha, to kindly address us. Shri Mohan Charan Majhi. देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प को साकार करने के लिए कार्यरत दूरदर्शी नेता और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थित ये कार्यक्रम को और भी सार्थक बनाता है। यह आयोजन केवल एक औद्योगिक सम्मेलन नहीं बल्कि विकास और वैदेशिक वाणिज्य में भारत की पुनरुत्थान यात्रा की ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया है। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, शिपिंग फॉर आत्म भारत का मंत्र आज भारत को वैदेशिक व्यापार के नए मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। सागरमाला, भारतमाला और ब्लू इकोनॉमी जैसे अभिनव योजनाओं ने हमारे तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है। ओडिशा की परिप्रेक्ष्य में हमारा पास अब 575 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है और हम तेजी से हमारा पूर्व प्रांत में भारत के मैरीटाइम गेटवे के रूप में उभर रहे हैं। नई ओडिशा अब असीम संभावना और अवसर के प्रतीक बन चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बार बार कहते आए हैं कि ओडिशा उनके पूर्वोदय के परिकल्पना की केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन हमारे लिए एक शांति बन चुका है, एक शक्ति बन चुका है और हम ओडिशा के मैरीटाइम इकोसिस्टम को मॉडर्न, सस्टेनेबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। हम ओडिशा के लिए बड़ा सोचते हैं, इसलिए 2047 तक हमारा ओडिशा की बंदरगाहों की कैपेसिटी सालाना 500 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा में अभी 3 बड़े बंदरगाह कार्य कर रहा है, पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट। ये तीनों बंदरगाह ओडिशा को भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ केंद्र बना रहे हैं। अगले कुछ साल में और छोटे छोटे बंदरगाह बनाने के लिए जगह ही पहचान की गई है। इसके साथ धामरा, गोपालपुर, सुबर्णर का अवतरण और जटाधार मोहन में चल रही परियोजनाएं ओडिशा के सामुद्रिक दृश्यपट को एक नया रूप दे रही है। हमारे सामुद्रिक अभिवृद्धि में पारादीप बंदरगाह की भूमिका सबसे गुरुत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल में अच्छी प्रदर्शन के लिए पारादीप पोर्ट को बहुत सारी पुरस्कार भी मिला है। ओडिशा में सामुद्रिक विकास के लिए हम 2 प्रभावशाली परियोजनाएं बना रहे हैं। एक 21,500 करोड़ रुपए की बाहुडा पोर्ट परियोजना और एक दूसरा 24,700 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो कि महानदी की मुहान में बनेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे समुद्री तट का व्यापार और उद्योग क्षेत्र की एक केंद्र स्थल बनाएगी और निवेश तथा रोजगार के असीम संभावना सृष्टि करेगी। आप सबको मालूम है कि ओडिशा खनिज संपद से धनी है। देश की दूसरा सबसे ज़्यादा खनिज ओडिशा में पाया जाता है। खनिज संपदा से धनी देश के 3 सबसे बड़ा राज्यों में से सिर्फ ओडिशा में ही अच्छी खासी कोस्ट लाइन और विकसित बंदरगाह भी है। इसलिए पोर्ट, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से ओडिशा सबसे अच्छे स्थान पर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सामुद्रिक व्यापार और उद्योग में सीमित नहीं है। हम बंगाल की खाड़ी में पर्यटन, अवकाश और मनोरंजन की अपार संभावना देखते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र भूमि श्री क्षेत्र पुरी में एक क्रूज टर्मिनल का विकास किया जा रहा है।
चिल्का झील के आसपास इकोटूरिज्म का विकास के लिए कदम लिया जा रहा है। इससे निरंतर और समावेशी विकास के लिए नई मार्ग खुल रहा है। पटेल जी से मैं संबोधन हेतु प्रार्थना करती हूँ। माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी। इंडिया मैरीटाइम वीक के उद्घाटन अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारत सरकार के पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और इस समारोह में मौजूद सभी अतिथिजन, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 भारत की अग्रणी वैश्विक मैरीटाइम इवेंट है, जहां 100 से अधिक देशों के मैरीटाइम इंडस्ट्रीज के लीडर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स सभी एक मंच पर उपस्थित हैं। यह द्विवार्षिक मेगा इवेंट ग्लोबल मैरीटाइम इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का काम करेगी। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं इस इवेंट में ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो श्री नरेंद्र भाई और अमित भाई के मार्गदर्शन में आज मैरीटाइम के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है। गुजरात में समुद्री विकास की गौरवशाली यात्रा आज से 2 दशक पहले शुरू हो गई थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात को समुद्र से समृद्धि का विजन दिया, जिससे आज गुजरात विश्व के लिए मैरीटाइम गेटवे ऑफ द नेशन बन गया। श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात ने पहुंच को सड़कों और रेल नेटवर्क से जोड़ा तथा इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी को बढ़ावा दिया। उनके विजन से आज गुजरात के पोर्ट व्यापार के केंद्र के साथ साथ रोजगार, उद्योग और विकास के जीवन केंद्र बन गए हैं। उनके ही विचारों ने गुजरात में एक मजबूत इकोसिस्टम की नींव रखी, जिसने देश को पोर्टलैंड डेवलपमेंट का नया मॉडल दिया। आज गुजरात देश के कुल कार्गो का ट्रैफिक का 40% से अधिक हैंडल कर रहा है और भारत के एकमात्र एलएनजी टर्मिनल दहेज से एलपीजी का 80% से अधिक कारोबार हो रहा है। देश के टोटल शिप रिसाइकलिंग का 98% शिप रिसाइकलिंग गुजरात के अलग शिप रिसाइकलिंग यार्ड में हो रहा है। अब हम पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मैरीटाइम अमृतकाल इंडिया विजन 2047 दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य 2047 तक राज्य के नॉन मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर 3000 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक पहुंचाया जाए। गुजरात की समुद्री पहचान केवल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन वैभव और गौरव का भी अभिन्न हिस्सा है। दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड गुजरात के लोथल में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के विजन विकास भी, विरासत भी की जीवंत मिसाल भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके इस विचार को साकार करने की दिशा में गुजरात कई ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसके तहत मैरीटाइम इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट
और मैरीटाइम सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात ने कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और फिशरीज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड किए हैं और इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंडस्ट्रीज पोर्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। दुनिया के सबसे बड़े शिप रिसाइकलिंग यार्ड अलंग में मौजूद इंस्टीट्यूट द्वारा 40,000 से अधिक युवाओं का कौशल्यवर्धन भी किया गया है, जिससे आगे चलकर शिप रिसाइकलिंग सेक्टर में आजीविका और सुरक्षा दोनों का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हम भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज में शामिल करें। गुजरात में मौजूदा शिपयार्ड्स की कैपेसिटी को उनकी इस कल्पना के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है और कंप्लीट सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में चिप और शिप दोनों बनाने की इकोसिस्टम विकसित हुई है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल देगी। हमारे पोर्ट्स हमारी प्रॉस्पेरिटी का द्वार है और श्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने समुद्र से समृद्धि का मार्ग अपनाया है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में मैरीटाइम सेक्टर का इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की दिशा में हमें साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। आज का यह इवेंट भी उन्हीं के इस विजन को वास्तविक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ईस्ट इंडिया मैरीटाइम इवेंट की अपार सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित सभी को संबोधित करें। Respected Sri Amit Shah Ji, Honorable Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Government of India, respected Chief Minister of Maharashtra, Sri Devendra Fadnavis Ji, respected Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patil Ji, respected Chief Minister of Odisha, Mohan Charan Majhi Ji, respected Chief Minister of Goa, Pramod Chavan Ji, respected Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde Ji, respected Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar Ji, respected Minister of State of Port, Shipping, Waterways, Santanu Thakur Ji, Secretary Vijay Kumar, good morning to all of you present here today. Let me begin my expression by deepest sense of gratitude to our most dynamic and decisive Home Minister Amit Shah Ji for taking time out of his hectic schedule and honoring us by gracing the occasion. Only a peaceful and law-abiding society can attract investors. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, our Home Minister, Shri Amit Shah Ji has taken significant stride towards internal security, stability and law and order, which have in turn strengthened the foundation for economic growth and investment in our nation. I welcome you all to India Maritime Week 2025, a grand celebration of India's rich maritime heritage, visionary leadership and ambitious future. This event has come a long way from its earlier edition that laid the foundation of intent and vision
This year's event has grown in scale, stature, and global relevance. With participation from over 85 countries, 500 plus exhibitors, and 40 plus forums, it now stands at one of the most prominent maritime gatherings in the world. The theme this year, Uniting Oceans, One Maritime Vision, reflect not only our regional and global ambition, but also a timeless Indian ethos, Vasudeva Kutumbakam. The world is one family. As we move forward, it is not rivalry, but collaboration, not competition, but co-creation that must guide our journey. In this spirit, we gather to share knowledge, align goals, and foster partnership that benefit all. The transformative journey towards India at 2047, the maritime sector is fast emerging as one of the strongest pillars of a Viksit Bharat, developed India. Under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India is not just keeping pace, India is setting benchmark. In the past 11 years, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, India's maritime sector has achieved transformational progress. Port capacity has nearly doubled, growing from 1,350 MTPA to over 2,700 MTPA. Cargo handle at all Indian ports has increased from 976 MMT to over 1,640 MMT. Coastal shipping cargo has seen a rise of 77% from 123 MMT to 218 MMT. Inland waterways cargo movement has surged from 6.9 MMT to over 145 MMT. The number of Indian seafarers has grown by 200% from 1.8 lakhs to over 3.2 lakhs. This sustained growth is a result of continuous investment, policy support, modernization of infrastructure, and a clear national vision. Alongside physical and policy infrastructure, India has recently undertaken comprehensive legal reforms to modernize and streamline its maritime legal framework. In the just concluded session of Parliament, 5 landmark maritime legislations were passed, replacing old laws with modern, efficient, and globally aligned framework. Looking ahead to 2047, when India celebrates 100 years of independence, our vision is ambitious and well-sorted. India aims to quadruple our port capacity to 10,000 MTPA, enable 10-fold growth in cruise tourism, and increase the share of coastal and inland water cargo to 12% in the model mix. We aspire to be among the top 5 shipbuilding nations globally. Our message to the world is clear. Our ports are gateway to over 1 billion aspiration. India offers scale, stability, opportunity, and bankability. Our maritime workforce is skilled and among the top 3 globally. Our systems are transparent, tech-driven, and globally aligned. Over the coming days, this forum will begin together. Global thought leaders, policymakers, industry experts,
and innovators. The conversation we have here will shape not only India's maritime vision but also the world collective future in ocean, shipping and sustainable connectivity. Let us use this opportunity to build bridges between nations, between ideas and between aspiration. Let us co-create a future where ocean unite us in peace, prosperity and shared purpose. Thank you. Jai Hind. भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री विजय कुमार जी, विभिन्न देशों के महामहिम महावाणिज्य दूत, गणमान्य विदेशी अतिथिगण, औद्योगिक जगत से पधारे अग्रणी उद्यमी, निवेशक, शैक्षणिक समुदाय, स्टार्टअप और मीडिया के प्रतिनिधि, हमारे साथी साझीदार मित्र और देश विदेश के विभिन्न भागों से आए समस्त अतिथिगण, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से मैं भारत समुद्री सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी को उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सुरक्षित तट और सुदृढ़ व्यापार वाणिज्य की आपकी नीति हमें एकीकृत समुद्री समुदाय की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उन नीतियों और प्रयासों का प्रतिफल है जो भारत को विकसित देशों की अग्रणी श्रेणी में स्थापित कर रहा है। हम अपने मेजबान राज्य महाराष्ट्र को विशेष धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपके उप मुख्यमंत्रियों और प्रशासन के सहयोग, समर्थन तथा मुंबई की बेजोड़ ऊर्जा ने ही इस वैश्विक मिलन को संभव बनाया है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत को विश्व में एक विश्वसनीय समुद्री साझेदार के रूप में स्थापित करने में आपकी भूमिका अक्षुण्ण है। आपके नेतृत्व के लिए धन्यवाद। हम ओडिशा, गोवा और गुजरात राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों का उनकी गरिमामयी प्रेरणास्पद उपस्थिति के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी एवं सचिव श्री विजय कुमार जी को उनके सतत समर्थन और सक्रिय योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ पधारे और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है, बंदरगाह समृद्धि के प्रवेश द्वार हैं और आत्मनिर्भर भारत के प्रवर्तक हैं। हमारा विश्वास है कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी नीति को प्रगति और संवाद को क्रियान्वयन में परिवर्तित करेगी। आइए हम मिलजुल कर सहयोग और सह निर्माण करें ताकि विचार संकल्पना परियोजना बने और परियोजनाएं समृद्धि का कारक। अगले 5 दिन सिर्फ विचार विनिमय और विवेचन के नहीं अपितु नीतिगत निर्णय और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा के भी होंगे। आपकी उपस्थिति, आपके विश्वास और आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। And distinguished guests seated on the dais to kindly step ahead of the teapot, please, for a group picture. Moments to be treasured in the form of photographs and to be cherished for times to come. Ladies and gentlemen, could we put our hands together?
Thank you, and on that cheerful and uplifting note, we conclude the inaugural session. देवी और सज्जनों, इसी के साथ उद्घाटन सत्र का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। I have an announcement to make. The next session, which is the ministerial plenary, we begin. और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा।